इस प्रांगण में उपस्थित समस्त स्टूडेंट्स एवं प्रिय प्रोफेसर सर एंड मैम, मैं नीमा गोस्वामी। वैसे तो मैं पुस्तकालय सहायक नानामता डिग्री कॉलेज में कार्यरत थी। अभी फिलहाल मैंने मेडिकल लीव ले रखी है, तो मैंने पुस्तकालय में अपना कोर्स कर रखा है और पुस्तकालय क्षेत्र से रिलेटेड ही मेरा जो अध्ययन है मैंने उसको ग्रहण किया है। तो मैं इस 12 दिवसीय देवभूमि उद्यमिता योजना का जो कार्यक्रम है हमारा, उसके विषय में कुछ अपनी जो प्रतिक्रिया है वह प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे इस 12 दिवसीय जो देवभूमि उद्यमिता योजना कार्यक्रम है, इसका आज हमारा 8वां दिन है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो समस्त गेस्ट बाहर से आ रहे हैं, जो इतने ज्ञानी लोग हमें अपने विषय से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं, और उनके द्वारा जो अपना स्वयं का जो उनका अध्ययन है या उनने जो सीखा है, वो अपनी सीख के माध्यम से जो उनने ग्रहण किया है, वो अपने अनुभव के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो इस शिक्षा जो कार्यक्रम चल रहा है इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो यहाँ के क्षेत्र के निवासी हैं, जो बच्चे हैं, उनका भी बहुत अच्छा सच्चाई भरा उनका जो मन है वो बहुत अच्छा है। मतलब किसी के मन में ये नहीं है कि एक दूसरे के प्रति हीन भावना मैंने अभी तक इन बच्चों में नहीं देखी है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है कि जैसे हम बाहर से आ रहे हैं तो कहीं ये होता है कि मतलब एक हीन भावना कह सकते हैं, या मतलब किसी को उसके बारे में या उससे कुछ बात में मतलब सरलता है आप लोगों की, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये महाविद्यालय में आकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्रोग्राम के माध्यम से। और जो पंत त्रिपाठी सर हैं और जो उनके साथ पंत सर आए थे, उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीज़ें, जो प्रथम डे था उसमें उन्होंने हमको सबसे पहले दिन हमको क्या कहते हैं टॉफ़ी बनाना सिखाया था, अदरक की और कैंडी, सॉरी वो टॉफ़ी हुई अदरक की कैंडी, और हमें गडेरी के अचार के बारे में बताया था, और आम का अचार यहाँ पे कहते हैं पहले से। आज भी मैंने सर्वप्रथम मशरूम का, जब मैं लॉकडाउन में घर आया था, मैं सोचा था नौकरी छोड़कर या मशरूम उगाऊंगा या डेयरी फार्मिंग करूंगा, दो चीज में से। लेकिन दोनों चीज सफल हो रखा है करने को। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मार्केट नहीं है मशरूम का, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अब बाहर से जब मैंने मशरूम उगाया तो 1.5 कुंटल फर्स्ट में निकला था। उसमें जो खर्चा आया था 9,000 में खर्च किया था, 22,000 में मशरूम बिका हुआ था, वो भी 2.5 महीने। 1 लाख कमाओ 3 लाख, 1 लाख लगाओ 3 लाख कमाओ वाला सिस्टम था उसमें। मशरूम में इतना फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है मुझको, लेकिन मार्केट की वजह से बंद हो गया। और हल्द्वानी से उसके बाद फोन आया तो मेरे को भटजी, अगर आप अगर 1 महीने का, एक पर डे का 1 कुंटल दे सकते हो, तो मैंने कहा सर इतना तो पॉसिबल नहीं है, इसमें 7 आदमी को जोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने बोला तो फिर आदमी की व्यवस्था नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं दूसरा दूध का काम करूँगा। मशरूम अगर कोई करना चाहेगा तो बता सकता हूँ, 100% आप बता तो दीजिए मशरूम कैसे उगाएंगे, कैसे उगाएंगे। सर्वप्रथम गेहूं का भूसा चाहिए, उसमें एक बायोस्टिक और फार्गोलिन, उसको भिगाया था 12 घंटे के लिए। एक जैसे बैरल में भिगा दिए, जैसे माना 10 किलो हम भूसा भिगाएंगे, 10 किलो भूसा भिगाएंगे तो उसमें 7 ग्राम बायोस्टिक डालेंगे और 100 ml उसे फार्गोलिन डालेंगे, उसको बाद में रहने देंगे। उसके बाद फिर निकालेंगे, पन्नी में डालेंगे, उसको भिसा करके हल्का सुखाएंगे, तो इतना सुखाएंगे कि मुट्ठी में से पानी निकले। फिर एक स्पोर होता है, स्पोर वैसे आदमी उसको बीज बोलते हैं, बीज का उसका एक लाइब्रेटरी से स्पॉन बनता है गेहूं का, उसको वो पिछले को मिलता है, वहां से उसको लाएंगे तो उसमें डालेंगे, यानी कि 1 कुंटल भूसे में 10 किलो, हाँ 10 किलो स्पून लगेगा लगभग। वो स्पून उसमें मिक्स करने के बाद उसको घर के अंदर लटका देंगे। जो पुराने घर है ना बाथरूम वाले हमारे यहाँ, सबसे बेस्ट होता है उसमें मशरूम। एक शॉर्ट सा है वो, आदमी 2,000 रुपये लगा के अपना काम कर सकता है। हालांकि नहीं भी काम करता तो अपने घर के सब्जी यूज के लिए बना सकता है, 2,000 रुपये लगा सकता है, वो शॉर्ट है। नहीं अपना अगर मुंह बढ़िया होगा तो हर चीज बढ़िया होगा। और दूसरी बात, जो चीज बननी है उसकी हम क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे मेंटेन करें। अब जैसे मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ पिछले 4 साल से,
फर्स्ट टाइम एक गाय में 30,000 से, अभी वो 30,000 का काम 4 लाख में पहुंचा दिया डेयरी का। 4 लाख कम से कम साल का दूध बिकता है वो 30,000 से। 30,000 की गाय लाया उसने, मतलब कम से कम एक महीने में 12,000 13,000 का दूध बेचा, फिर उससे मैं 3 महीने बाद एक गाय और ले गया। बढ़ते बढ़ते 4 गाय होगी, 4 में से एक मर गई, माइनस पॉइंट वहां चले गया। वो भी सोचना है अपने को हमारा एक गाय कहाँ से आई। और दूध का होना भी जरूरी है, अगर पैसा नहीं होगा तो काम बैठ जाएगा। सर्वप्रथम डेयरी फार्म में ऐसा है कि टारगेट होना चाहिए, कम से कम 10 लीटर से ऊपर की गाय होनी चाहिए, तब आदमी की आमदनी बढ़िया हो सकती है। और 2 गाय पाल के तो कम से कम जो लेबरी कर रहे हैं आदमी, नॉर्मल सी बात है 2 गाय पाल करके 400 रुपये कमाना। और दूसरी बात ऐसा है कि अब मेरा जो उसके आधार पर है, डेयरी के आधार पर रोजगार अपना, मतलब जैसे हम नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी खुद नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, बट ऐसा है कि हमें जो खुद का रोजगार है, खुद का मालिक बनाता है। जैसे अभी सर ने बताया कि जो नौकरी करते हैं किसी के नीचे काम करना होता है, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी हो, चाहे IAS बन जाओ, लेकिन उसको भी सरकार के नीचे काम करना होता है। जैसे अब हमारे पास चाहे चाय की दुकान है, या हमारा मन कर रहा है यार चाय की दुकान अभी नहीं, मतलब हमारा काम करने का मूड नहीं है, चलो यार बंद करो, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम नौकरी कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि किसी की आज्ञा का पालन करना होगा। हमारे पास ऐसा है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा कि ऊपर से प्रेशर आएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अपना काम है, अपना काम जैसे अभी मन कर रहा है तो बंद करके चले जाओ या छोड़ के चले जाओ, कोई दिन के बाद आओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नौकरी में ये चीज नहीं होती। जैसे पहले दिन में आए यहाँ पे, मैं खटी माँ से आया, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को पता लगा कि ये मुलाकात चल रहा है, तो फिर सर को मैंने कॉल किया, सर मैं भी आऊँगा, क्योंकि सर ने कहा आओ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद बाहर से सर लोग आए थे, उन्होंने हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी। जैसे किसी ने मशरूम के बारे में बताया, किसी ने ये मधुमक्खी पालन के बारे में बताया, अनेक सिंपल जैसे कई चीज़ें जो हमने नई चीज़ें थी उनके बारे में हमने पूछा भी, ये कैसे होगा और इनको हम कैसे करेंगे। आप सभी लोगों ने देखा कि हमको मतलब आगे आने का मौका मिल रहा है। और जैसे कई सारे काम हैं जो हमें पहले पता नहीं था कि ये होता है। जैसे मछली के बारे में बताया था, जो मछली है ये बताया गया था कि जो चंपावत की मछली होती है वो सबसे महंगी जाती है। जैसे अभी ये मुर्गा पालन है, और जैसे हमारे खेती करते हैं तो खेती में भी हम कई नई चीज़ों का यूज करके खेती को और बढ़िया बना सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो हमें सब लोगों ने बताई। और जैसे वर्चुअल क्लास में हमको त्रिपुरा से कल एक सर ने बताया कि हमको किस प्रकार से पैकेजिंग करनी चाहिए, किस प्रकार से प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अमूल की जैसे पैकेजिंग के बारे में बताया था। और उससे पहले हमें, उसके बाद फिर सर ने हमें मधुमक्खी पालन के बारे में बताया, मधुमक्खियाँ कैसे परिवेश में रहती हैं और उनके लिए हमें क्या जरूरी है, और उनसे सावधानी किस प्रकार से, जैसे मधुमक्खियाँ काट भी देती हैं तो उनके लिए उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हम सावधानी रखेंगे तो क्या होगा कि मधुमक्खियों से बचाया जा सकता है। जैसे आज हम जाने वाले थे, आप सबको पता है, आप सब लोगों का मन था ना कि हम आज जाएंगे वहाँ घूमेंगे, जो भी है। आप सभी लोगों की ऐसा लगा कि यार आप सब लोग कह रहे होंगे आज क्या हो गया। ऐसा था कि बारिश का मौसम था, इसलिए मधुमक्खियाँ, आपको जाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम मधुमक्खियों को देखने जा रहे थे। क्या है, बारिश में क्या है, मधुमक्खियाँ आती नहीं है और जाने का कोई फायदा ही नहीं होता, खाली गाड़ी में बैठ के वापस आना पड़ता। तो ये चीजें होती हैं। जैसा कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम शायद मैं घर में होता या कहीं पढ़ रहा होता, उसमें मेरे को क्या होता, किताबी नॉलेज होता। यहाँ पे लोगों से मिला, लोगों की मतलब जो भावनाएं हैं उनके बारे में पता लगा, लोगों से जो यहाँ पर अनुभव मिला, नॉलेज के साथ अनुभव भी मिला। यहाँ पर अनुभव जैसे किसी के साथ बात करने का, किसी की सोच के बारे में, हम अलग अलग विचारों को यहाँ पर कई सारे जो विचार थे उनको कंबाइन करके एक साथ दिखाया गया कि मतलब हम किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हैं। अनेक चीज़ें जो हमें यहाँ पर सीखने को मिली, शायद कोचिंग में नहीं मिलती। और ऐसे कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, हमें उनमें जाना चाहिए क्योंकि हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, शायद घर में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित हमारे इस कॉलेज के थे वो विभिन्नता के जो हमारा कॉलेज है उसके नोडल अधिकारी हमारे प्रिय जो यहाँ के इकोनॉमिक्स के टीचर भी हैं और हमारे जीओ के प्रभारी भी हैं, जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे उपस्थित सारे शिक्षकगण, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश विभिन्नता केंद्र जो अमूरी यहाँ पे चला है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? नहीं बता। अच्छा, मेरा नाम बबीता, जानते होंगे। ये तरीका है, देखिए प्रशिक्षु का तरीका है। मैं बबीता चौहान, इस 12 दिवसीय ट्रेनिंग की प्रशिक्षु।
मैं आप चलती से आती हूँ और हमारा आज ये रेणु उद्यमिता केंद्र जो योजना चली है इसका आज 8वां दिवस है। इसके बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम उद्यमिता यानी कि रोजगार के बारे में जानें और रोजगार कहाँ से क्या और किस तरह से हो सकता है, ये उद्देश्य है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है यहाँ पे आए कि हम इस केंद्र का लाभ उठाएं, कैंप का लाभ उठाएं और कुछ ना कुछ सीख के जाएं। और यहाँ रेणु उद्यमिता योजना यानी कि इसका मेन उद्देश्य, सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि शैक्षिक परिसरों और वंचित लोगों और ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करके उनके विचार प्रकट करें, यानी कि उनके विचारों के बारे में सोचें समझें और उनको कैसे हम रोजगार के प्रति जागरूक करें, इसका उद्देश्य ये है। और मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये योजना चलाई जिससे कि हम लड़कियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। वैसे तो लड़कों के लिए बहुत सारे लाभ हैं, जैसे वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो बाहर को जा सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अटकती है कौन? लड़कियाँ। उनका मेन मकसद क्या है? बस पढ़ाई करना, फिर उसके बाद घर वाले क्या सोचते हैं, चलो पढ़ाई कर ली, 12th पास कर लिया, उसके बाद BA कर लिया, MA कर लिया। यहाँ ये अमूल्य क्षेत्र में यहाँ चलती ये सीमित यहीं तक है, बस कॉलेज कर लिया, उसके बाद कहेंगे चलो बेटा तुमने पढ़ तो लिया, अब चलो शादी कर लेते हैं। ये उद्देश्य है कि हम लड़कियों का नहीं ना, हम कुछ ना कुछ अपने पैर पे कर सकते हैं। अब यहाँ का मेन उद्देश्य यही है कि हम यहाँ आए, अपना रोजगार कुछ ना कुछ करें। और जैसे कि आज 8वां दिन है तो हमने बहुत कुछ सीखा होगा कि हम अपना रोजगार कैसे करें और किस चीज़ के बारे में करें और कैसे हम उसकी मार्केटिंग करें, कहाँ से कुछ हर चीज़ हमने बहुत अच्छे से सीखी है। और मैं एक विचार कहूँगी कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो जान और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी खिलाड़ी बन सकता है। ऊपर लेना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा काम ये छोटा है, ऐसा है वैसा। कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें अपने से खुद से स्टार्ट करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी काम हो तो उसे थोड़े थोड़े करके बहुत ऊपर ले आए। क्या पता कब हमारा नाम बन जाए, किसी को पता है ना, मुझे पता है ना आपको पता है हमारा नाम कब बन जाए, कुछ पता नहीं ना। हमें छोटे छोटे करके एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए। मेन उद्देश्य हमारा क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमारा जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम रहे तो कुछ ना कुछ सीखे। विद्यार्थी का तो यही उद्देश्य है कि हम कॉलेज में आए हैं तो यहाँ से कॉलेज में आएंगे, पढ़ाएंगे और घर जाके उस चीज़ को सीखेंगे और उस चीज़ के बारे में बताएंगे। आप सब लोग बहुत दूर से आते होंगे, जैसे कि मैं भी दूर से आती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेटा तू जा रही है, इसका कुछ लाभ है? मैं बहुत लोगों को कुछ नहीं बोलती, लेकिन जहाँ पे मुझे बोलना होता है ना वहाँ बोल देती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उसका कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो मैं बोलती हूँ कि अभी चाहे मुझे कोई लाभ नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो सीखूंगी मैं, अभी चाहे कुछ भी हो। तो यही उद्देश्य है हमारा। और कहते हैं ना, टाइम वेट फॉर नन, समय और धैर्य किसी का इंतजार नहीं करते। हमारे सर लोगों ने हमें लाभ प्राप्त करने का जो मौका दिया है ना, उसे हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। हमें यहाँ आके कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ सीखा है। वैसे तो ये 8वां दिन है, अभी 4-5 दिन तो और बहुत कुछ सीखेंगे। और मैंने अभी तक सीखा, मैं पहले तो सोचती थी यार कि अब पढ़ लिया, चलो BA हो गया, उसके बाद मुझे टेंशन होने लगी, अब मैं क्या करूँगी, MA टाइम पे था नहीं, रेगुलर कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ पता चला कि हाँ। मेरा नमस्कार, मैं पूजा देवी ग्राम भदौरी से हूँ। हम यहाँ देवभूमि उद्यमिता के बारे में, क्या होता है उद्यमिता, उसके बारे में सीखने आए हैं। यहाँ महाविद्यालय अमोड़ी में देवभूमि उद्यमिता के तहत 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमने बहुत सी घर की चीज़ों से क्या क्या बनाया जा सकता है उसके बारे में सीखा, जैसे कि आंवला, केला, गडेरी, आलू, आम और गाय के गोबर से क्या क्या बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी की। और दूसरे दिन चंद्रशेखर भट्ट के द्वारा हमें यहाँ पर कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ गेम्स, ऐसे चीज़ों से हमें ये जानकारी दी कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ कैसे वो करना है, हमें कैसे अपने लक्ष्य में पहुँचना है। और चौथे दिन डिग्री कॉलेज खटीमा के द्वारा यहाँ पर बाल मुख्यमंत्री दीक्षा खरपाल और बहुत सी 3-4 और आए थे जिन्होंने हमें बहुत सी जानकारी दी कि हम गांव में रहकर कैसे होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को डिजाइन के अवसर या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाइड के विधियों के बारे में बताया।
और 5वें दिन यहाँ ग्रामीण बैंक के मैनेजर आए, जिन्होंने बैंक में क्या क्या सुविधाएं होती है और उन सुविधाओं से हम क्या क्या लाभ उठाए और अपने मतलब गांव में क्या रोजगार चलाए, उसके बारे में हमें जानकारी दी। और छठे दिन हमें वीडियो द्वारा साइनिका डेका ने मतलब केले के पेड़ों से उनके रेशों से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं और उनको हम अरबी का अचार, बांस के अचार, ऐसे कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी। और ऐसे ही हम कल मौन के बारे में कि हम घर में मौन को कैसे मतलब मौन पालन कर सकते हैं, उनको कैसे सुविधा में ला सकते हैं, इसके बारे में जानकारी से संबंध रखता हूँ। वहाँ पर विज्ञान विषय का अध्यापक है, तो अधिकतर यहाँ पर सब अमोनी क्षेत्र से ही हैं, तो मैंने सोचा कि सब जानते होंगे। मेरा नाम जैसे जो बच्चे नहीं जानते होंगे, जी जी, एक ऐसा ना ट्रेनिंग का अभी जोशी और मैं बाराकोट क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बाराकोट क्षेत्र से ही हुई है और मेरा इस अमोनी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है। तो जो आगे जाकर के कोई एक हमें आशा है क्षेत्र से कि हमारे इस विद्यालय को भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर हम उद्यमिता की जो बात कर रहे थे, तो हमारे जितने भी छोटे बड़े भैया बहन हैं, तो क्या वास्तव में आप लोगों ने उद्यमिता के बारे में जाना है? तो यहाँ पर एक उद्यमिता शब्द आपने लगातार सुनते आ रहे हैं 9-10 दिन से, तो एक कोई भी विद्यार्थी मुझे बता सकता है कि उद्यमिता की परिभाषा क्या होगी, क्या होती है उद्यमिता? वास्तव में उद्यमिता क्या है? अपने एक निश्चित ब्रांड को या कोई भी अपनी एक ऐसी एक्टिविटी को एक ऐसे स्तर तक पहुंचाना जहां एक सामान्य कोई व्यक्ति उसे हर कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता है। जैसे यहाँ पर डेयरी के बारे में सर ने बताया था, तो हर कोई उनको पता है सभी को कि डेयरी उत्पादन और ऐसा ऐसा करके ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हर कोई उसे नहीं कर सकता है। तो वास्तव में उद्यमिता क्या है? हमारे अंदर वास्तव में हर चीज उद्यमिता के ही द्वारा हो सकता है उन्हें, चाहे हम नौकरी पाए तो भी वो भी उद्यमिता की परिभाषा के अंदर ही आती है। देखा जाए, हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दार्शनिक सब लोग बैठे हैं, तो हम उद्यमिता के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा अलग तरीके से सोचता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा सर। और बचपन से स्वामी विवेकानंद तो मैं थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहूंगा कि वास्तव में शिक्षा क्या है। क्या शिक्षा नौकरी पाना है? क्या विभिन्न प्रकार की अनेक प्रकार की समाज की कुरीतियों को अपने अंदर विशिष्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाना शिक्षा है? नहीं। शिक्षा क्या है? सदैव श्री स्वामी जी महाराज कहते थे शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वास्तविकता का एक दर्शन है। वास्तव में जब हमारे अंदर दर्शन की अभिलाषा जागृत होती है तो हम वास्तव में शिक्षित कहलाते हैं। आज हमारा देश का युवा प्रत्येक चीज में जॉब 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 को लेकर के परेशान है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं, हो सकता है मैं 10 से 15 हजार रुपये यहाँ मिलता होगा, मान लिया जाए 15,000 मिलता है, तो मैं ये सब किनारे करके कि मेरी जॉब की तैयारी चल रही है और मैं इतनी सारी चीजें करूँ और इस 15,000 की जॉब को मैं यहाँ करूँ, बहुत ही फ्रेंडली होकर के मैं आपसे बात करूंगा। मैं कोई वैसे नहीं आपका बड़ा भैया, हालांकि आपसे बड़ा हूँ, छोटा भी हो सकता हूँ किसी से। तो क्या वास्तव में एक उद्यमिता और एक जॉब के ही संबंधित एक मनुष्य का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर? यहाँ पर अतुल सर हैं, वो संस्कृत विभाग से जुड़े हुए हैं, तो वो भी बहुत सारी दर्शन की विधाओं को जानते होंगे। तो वास्तव में दर्शन क्या कहता है? दर्शन वास्तविक आत्मिक जागृति की बात करता है। मैं बार बार दर्शन शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, तो हालांकि उद्यमिता का मंच है तो दर्शन से संबंधित बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा कि इस क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एक कोल्हू का बैल होता है। एक कहानी को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। कोल्हू का बैल होता है, तो उससे जब ऑयल की प्रोसेसिंग करवाई जाती है सरसों से या किसी और चीज से, जितने भी प्रकार के सरसों के तेलीय जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाई कहते हैं, सरसों कहते हैं, राई कहते हैं, जो भी है, तो जब कोल्हू के बैल को बांधा जाता है, कोल्हू इकलौता बैल होता है, दो भी होते हैं, तो उसको एक तरफ उसकी फिक्सिंग कर दी जाती है कि ये घास है, ऐसे जो जुआ होता है, एक तरफ कोल्हू का बैल होता है।
तो गोलू के बैल की आँख की पोजीशन ऐसी बनाई जाती है कि उसको वो घास ही दिखी और लगातार वो घास के चक्कर में घूमता रहे कि अब मैं घास खाऊं। लेकिन फायदा निकालने वाला निकाल गया ना, वो अपना तेल का जो बिजनेस था उसने कर लिया, लेकिन उसको दिखा दिया गया कि तो हाँ तू घास खाएगा भाई, हाँ ऐसे ऐसे। तो वास्तव में आज की जो पद्धतियां चल रही हैं इतनी प्रकार की, तो इनमें सब यही चीजें तो हो रही हैं। वास्तविकता की जड़ में अगर आप देखते हैं तो जड़ में आप अगर जाएं तो आपको कई प्रकार के करप्शंस और कई प्रकार की विडंबनाएं आपको इस समाज में मिलेंगी जो कि उचित नहीं है। आपको वास्तविकता में अपने अंदर कार्य करना होगा, तो अपने अंदर झांकना होगा। इसलिए इस उद्यमिता का एक और एक लक्ष्य है आप सब तक यह बात पहुंचाने का कि आप अपने आप को जानें, अपने अंदर वास्तविक छुपे हुए मनुष्यता के तत्व को जानें कि मेरे अंदर छुपा क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ। यही उद्यमिता है। इसलिए ज्यादा न कहते हुए सर मैं माफी चाहूंगा, मेरा थोड़ा विपरीत दिशा में है। चल बढ़िया आप बोल रहे हैं, बताइए मेहनत से सुन रहे हैं और दर्शन भी आना चाहिए, शिक्षा भी आनी चाहिए। तो आपने सिद्धेश्वरी श्री स्वामी जी महाराज को तो आप जानते ही होंगे। तो मेरा सभी अपने युवाओं से यह एक विनती होगी, हाथ जोड़ के विनती होगी, मैं योग वेदांत से जुड़ा हुआ एक स्टूडेंट हूँ, तो इतना ही कहूंगा कि आप जाने विवेकानंद जी को। आप जीवन में परेशान हो ही नहीं सकते हैं अगर वास्तव में आप विवेकानंद जी को जान लेंगे। आप डॉक्टर प्रकाश त्रिखेड़ा यहाँ पर हमारे लोहाघाट के कॉलेज में दर्शन से संबंधित वो बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे लिए, तो आप मेरे हिसाब से उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं एक और बात अपनी यही कहूँगा कि आप दर्शन को जाने, पढ़ें। एक विवेकवाणी करके पुस्तक होती है, 35 रुपीज़ की आती है, आप श्यामलाता जा रहे हैं परसों को, तो मेरी आपसे विनती होगी कि आप आश्रम से, अगर वहाँ लाइब्रेरी होगी, क्योंकि हमारे मायावती में तो है, मैं वहाँ कार्यदर्शी हूँ, तो वहाँ आप यहाँ से आप अगर मेरे हिसाब से अगर आपके लिए कुछ हो सकेगा तो वह एक विवेकवाणी करके एक पुस्तक आती है जिसमें सारी विवेकानंद जी की जो भी शिक्षाएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। बीच में हमारा विद्यालय का टूर गया था मायावती, तो हमने प्रत्येक बच्चे को वह किताब मुहैया करवाई थी। तो मेरी आपसे विनती होगी कि आप जब श्यामलाता जाएं तो उस पुस्तक के लिए आप जरूर वहाँ पर जो भी स्वामी जी लोग होंगे उनसे डिस्कशन करके, हालांकि मैं वहीं रहूँगा, नहीं आऊँगा, तो वो पुस्तक आप जरूर पढ़ें। तो आपको वास्तविक मनुष्य एक दिखेगा, दर्शन के अंतर्गत आप देखेंगे, क्योंकि बिना दर्शन के कुछ भी नहीं है जीवन में। दर्शन अर्थात हम वास्तविक में जाने तो सही हमारे आसपास चल क्या रहा है, हम कोलू के बैल क्यों बने पड़े हैं। हमें चमक दमक सब अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविकता में अगर कार्य नहीं होगा, पौधे के जड़ में पानी नहीं पड़ेगा, तो पौधे के पेड़ पत्तियों को हम कितना ही हरा भरा कर लगते हैं, किसी भी चीज से डेकोरेट कर लें, तो वो सक्सेस नहीं है जीवन में। तो इसलिए हम अपने वास्तव, चलो कोई सरकारी नौकरी होगी तो सही है, लग जाऊंगी। फिर उसके बाद 1-2 साल ट्राई किया, अभी पढ़ तो रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, तो अब मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ अगर सरकारी नहीं हो तो अपना खुद का बिजनेस तो करूँगी मैं, चाहे शॉप खोलूँगी या घर पे, जैसे सर ने कहा था नर्सरी कर सकते हो या प्लांट्स लगा सकते हो, या खुद के घर पे वो आके सब्जियाँ बेच सकते हो, या फिर होम स्टे कुछ अच्छा सा डेकोरेट करके थोड़ी बहुत जमीन लेके अपना मतलब कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, इस कैंप का उद्देश्य ये है कि हम घर पे खाली ना बैठे, और जैसे कि सर लोगों ने कहा है कि यहाँ हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज 8वां दिन तो रोजगार के बारे में तो सबने सीख ही लिया होगा, आने वाले टाइम में बहुत कुछ सीखेंगे। कहते ना खाली दिमाग शैतान के घर, तो हम उस खाली दिमाग के बिना अपना अच्छा सा घर बनाए, कुछ ना कुछ माइंड पे लाए और अपने विचार प्रकट करें। हमारा उद्देश्य यही है। और मैं अपना कहूँगी तो मैंने यहाँ पे मतलब अभी 3-4 दिन तो बहुत अच्छे से सीख ली है। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे। मुझे पता है कि इस कॉलेज ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और यहाँ का स्टाफ ना बहुत अच्छा है, हर एक टीचर सर मैम बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। मैं तो पहले से हर इस कॉलेज की ना बहुत तारीफ करती हूँ कि मैंने अंगूरी में अच्छा किया, मैं यहाँ पे एडमिशन लिया, नहीं तो टनकपुर लोहागढ़ चकवा बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मैं सबसे कहती हूँ हमारा कॉलेज ना सबसे बेस्ट कॉलेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉलेज में ना बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़कों की गिनती 10-12 जो बहुत कम आते हैं, लेकिन उन्हें आना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मंजू है। मैं यहाँ शिक्षक में सर्टिफिकेट पर अभी दर्ज करके आया है। हमने उद्यमिता के बारे में यहाँ 12 दिवसीय कैंप में उद्यमिता के बारे में बताया है। और हमें बहुत सारे जानकारियाँ मिली। बोलो जैसे हम आंवले की
टॉफ़ी बनाना और अदरक की टॉफ़ियाँ बनाना और बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। कल हमको नॉन पाल के बारे में बताया कि हम कैसे अपना रोजगार कर सकते हैं। पीछे बात ना करें बच्चों, ध्यान से सुने ताकि लगे कि जो बोल रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह एक छात्रा हूँ, PhD सेकेंड ईयर की। मैं सनतपुर कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे देवभूमि उद्यमिता केंद्र के लिए अपनी जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं भी यहाँ इसीलिए आई हूँ। जो पहले मुझे पता नहीं था एक्चुअली ये ट्रेनिंग किस लिए हो रही है, क्या है, क्या करना है यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पहले दिन आई और जब मैंने यहाँ सीखना चालू किया तब मुझे पता चला कि इसका सच में मुझे बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी 8वां दिन चल रहा है और हम लोगों ने जितने भी 8 दिन हैं उसमें बहुत कुछ सीखा। सर लोग जितने भी आए बाहर से, सभी लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बताया कि कैसे हम अपना जो भी हमारे अंदर स्किल है उसे कैसे जान सकते हैं और उसको कैसे यूज में ला सकते हैं। सर हम लोग यहाँ पे बिजनेस के बारे में सीखने आए हैं, तो हम लोग अपने विचार, अपने आइडियाज़ को कैसे इनोवेट करके अपने लिए कैसे, अपने लिए, अपने समाज के लिए कैसे प्रॉफिट बेनिफिट उसको अर्जन कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा। और ये सब सीखा कि किस तरीके से हम अपने जो भी हम आगे फ्यूचर में अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से हम अपनी सूझबूझ से उसको आगे ले जा सकते हैं। जो भी यहाँ पे जो लोग सर लोग आए हैं उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे अपने आइडिया को चयन में, मतलब आइडिया की मदद से किस तरीके से अपने काम के जरिए से अपनी सोसाइटी को बेनिफिट पहुँचाना चाहिए। और ये सिखाया कि हमारे आसपास जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम पहाड़ में रहते हैं, हमारे पहाड़ में से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनका हम लोग हमें पता है उनके बारे में, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं। उससे कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे सर ने हमें बताया आंवले से कैंडी बनती है। हम लोग सिर्फ अचार और मुरब्बा ही जानते थे, उसने कैंडी बताया। उन्होंने बताया कि कच्चे केले से किस तरीके से टॉफ़ी बनाई जा सकती है, कच्चे केले की किस तरीके से हम लोग चिप्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमको उद्यम सिखाए उन्होंने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आगे भी वो हमें सिखाते रहेंगे, हमें उनसे उम्मीद है। तो मैंने अब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, घबराहट है यहाँ पे। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। नहीं सर, वो बताइए जल्दबाजी में क्या बोल रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। क्या है ना, हेजिटेशन हो रही है, थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान हूँ मैं, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, इसीलिए सॉरी। नाम क्या है बच्चों? यहाँ खड़े हो। मेरा नाम सुनीता शर्मा है, मैं की छात्रा हूँ और मैं देवभूमि उद्यमिता केंद्र बात में से इसमें जब हम फर्स्ट में आए तो हमें नहीं पता था कि मतलब जैसे चीड़ के बारे में बताया सर ने कि उनके ग्राउंड से हम कटोरियाँ बना सकते हैं करके, तो वो चीज़ें हमें नहीं पता थी कि उनसे कटोरियाँ भी बनती है करके। तो सर ने बताया कि मतलब यहाँ आके वो सीखने को मिला कि हाँ उससे भी हम अपना रोजगार चला सकते हैं। और जैसे आंवले के बारे में भी बताया था सर ने कि इसकी कैंडी बनती है, पर हम जब बता रहे थे तो हम सोचते थे हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा सोचते थे। सब लोग सोचते होंगे, अपनी थिंकिंग में ये बात होगी कि मतलब ये चीज़ें हम सोच रहे होंगे कि कैंडी भी बनती है। तो सर ने बोला इसकी
प्रोडक्ट थे उनके बारे में बताया और उससे भी हमें नॉलेज मिली और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें बहुत नॉलेज मिली। थैंक यू। आप अपनी बात को करिए। ज्ञान दैनी में था कि इस प्रांगण में हम 12 दिवसीय सामान्य उद्यमिता विकास केंद्र के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी रोजगार नहीं है, हमें यहाँ आके ये सीखने को मिलता है कि कोई भी बेरोजगार नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जो हमारे क्षेत्रों में पाया जाता है उससे भी हम अपना रोजगार खोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आंवला अधिक मात्रा में पाया जाता है, हम आंवला के अलग अलग प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। जैसे आंवला से कैंडी बना करके बेचेंगे तो हमें उससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। और अदरक ये भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, अदरक से भी नई नई प्रकार की सामग्रियाँ बना के हम बेच सकते हैं। और हमारे यहाँ पानी की उचित मात्रा है, पानी में हम मछलियाँ पाल सकते हैं जिससे अधिक फायदा होता है। अलग अलग प्रकार की मछलियाँ अलग अलग मूल्यों में बिकती हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। और यहाँ पे उपस्थित मेरे साथ बड़े सहपाठीगण, आपका मैं आज इस 12 दिवसीय देवभूमि उद्यमिता केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो हमने इन देवभूमि उद्यमिता के अंतर्गत हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि हमें उद्यमिता के बारे में क्या करना है, क्या जानना है, उसके बारे में क्या इसका लक्ष्य है, क्या इससे हम कौन सा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, इनके बारे में यहाँ बताया जाएगा। जैसा कि उद्यम हम अपने आसपास की किसानों में बोला था कि आप लोग कुछ ना कुछ इसका प्रैक्टिकल भी करते रहिए, उसके अनुसार हम करते रहिए। और यहाँ के आसपास की चीज़ से जैसे ये पेड़ के पत्तों से और उसका एक फूल होता है उससे, और बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। और ऑनलाइन जो हमको सरल प्रशिक्षण देते हैं उनके बारे में और उससे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो रहा है।